वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा विषय है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। इसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं, मतलब विदाई उपदेश। ये खुतबा आपको बता दूं सन 632 ईस्वी में, यानी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 10 हिजरी में हज के मौके पर दिया गया था। मक्का के पास अराफात का मैदान है वहाँ पर, और इसे न सिर्फ उनका आखिरी बल्कि शायद सबसे अहम खुतबा माना जाता है। तो क्या ख्याल है, इस पर एक गहरी नजर डालें। हाँ बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक भाषण मतलब लेक्चर जैसा नहीं था। इसे तो पूरी इंसानियत के लिए एक तरह का मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का गाइड कहा जा सकता है। इसमें ऐसी बुनियादी बातें हैं जो आज 1400 साल बाद भी उतनी ही, शायद पहले से भी ज़्यादा मायने रखती हैं। और सोचिए, उस वक्त वहाँ कोई 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। उनके लिए तो था ही, पर ये आने वाली हर नस्ल के लिए एक रोशनी की तरह है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस खुतबे की जो खास बातें हैं उनको समझें, देखें कि इसमें इंसानियत के लिए क्या संदेश छुपे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो खुतबे की शुरुआत ही थोड़ी चौंकाने वाली है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, ए लोगो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, शायद इस साल के बाद मैं तुम्हारे बीच ना रहूं, और शायद ये मेरा तुम्हारे साथ आखिरी हज हो। ये सुनते ही तो मतलब माहौल एकदम संजीदा हो गया होगा ना। यकीनन इन शब्दों ने तो वहाँ मौजूद हर एक को बिल्कुल एकदम अटेंटिव कर दिया होगा। ये इशारा था कि भाई जो अब कहा जाने वाला है वो कोई मामूली बात नहीं है, उनके पूरे मिशन का निचोड़ है शायद। और देखिए उन्होंने फौरन बाद किस चीज पर जोर दिया, इंसानी जान, माल और इज्जत की हिफाजत पर। और इसे समझाने के लिए क्या मिसाल दी, उसी वक्त और जगह की। कहा कि जैसे मक्का शहर पवित्र है, जैसे ये दिन यानी अरफात का दिन पवित्र है, ये महीना जुल्हिज्जा का महीना पवित्र है, वैसे ही हर इंसान की जान, उसका माल, उसकी इज्जत एक दूसरे के लिए पवित्र है। मतलब उसका सम्मान करना ही करना है। ये तो जैसे पहला मानवाधिकार चार्टर हो गया एक तरह से। वाकई बुनियादी मानवाधिकारों पर रखी। और इसके ठीक बाद अमानतों की बात आई कि अमानतें उनके हकदारों तक लौटा दो और किसी पर जुल्म न करो। साफ कहा कि न किसी का माल नाजायज तरीके से लो, न किसी पर जुल्म करो। अमानत और जुल्म, ये 2 शब्द बड़े गहरे हैं। हाँ, बहुत गहरे। ये इस्लामी नैतिकता और समाज की, आप कह सकती हैं, रीढ़ की हड्डी है। अमानत का मतलब सिर्फ पैसा या चीजें नहीं होता। इसमें किसी की जिम्मेदारी, किसी का राज, किसी का भरोसा, सब कुछ आ जाता है। इसे लौटाने का मतलब है पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी निभाना। और जुल्म भी सिर्फ मारपिटाई नहीं है। किसी का हक मार लेना, नाइंसाफी करना, भेदभाव करना, ये सब जुल्म है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि न जुल्म करो न जुल्म सहो, ये एक बैलेंस, एक न्याय वाले समाज की बुनियाद है। बिल्कुल। कोई भी समाज तभी बढ़ेगा जब वहाँ ईमानदारी और इंसाफ होगा। और इसी इंसाफ से जुड़ा एक बहुत बड़ा ऐलान था, ब्याज यानी सूद, उसको हमेशा के लिए खत्म करना। और सिर्फ कहा नहीं, अमल करके दिखाया। ऐलान किया कि सबसे पहले वो अपने चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का जो भी ब्याज लोगों पर बाकी है उसे माफ करते हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा कदम था उस जमाने के हिसाब से। हाँ, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं था, ये एक पूरी सोच को बदलने की कोशिश थी। उस दौर में और आज भी कई जगह ब्याज एक तरह से शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का बहुत बड़ा जरिया रहा है। अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब। इसे ख़त्म करके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे सिस्टम की बुनियाद रखी जो हमदर्दी, मदद और न्याय पर आधारित हो, शोषण पर नहीं। और अपने ही परिवार से शुरुआत करना। जी। ये इस हुक्म की गंभीरता दिखाता है, और ये भी कि वो इसे लागू करने के लिए कितने सीरियस थे। ये सिर्फ नसीहत नहीं थी, ये मिसाल थी कि देखो, नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो मेरा अपना परिवार ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा। उसूलों पर अमल करने का सबसे अच्छा तरीका। अच्छा, अब इसके बाद खुतबे में औरतों के बारे में भी बहुत अहम बातें हैं। एक जगह कहा गया, ए लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है, और अल्लाह के नाम पर ही उनका जिस्म तुम्हारे लिए हलाल हुआ है। यहाँ उनके हक और मर्दों के हक दोनों का जिक्र है। कितना रेलेवेंट है आज भी। जी हाँ, यह हिस्सा तो बहुत ही अहम है। इसमें मर्दों को साफ साफ हिदायत है कि औरतों के साथ नरमी रखो, अच्छा बर्ताव करो, उनके खाने पीने, कपड़े लत्ते, जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं उनका अच्छे से ख्याल रखो। इसे उनका हक बताया गया है। और साथ ही
औरतों की भी कुछ जिम्मेदारियां बताईं, जैसे घर की इज्जत का ख्याल रखना, आपसी वफादारी रखना। उस जमाने के अरब समाज को अगर देखें, जहां औरतों को अक्सर बस एक प्रॉपर्टी समझा जाता था, हाँ, वहां उन्हें अल्लाह की अमानत कहना और उनके बाकायदा हक तय करना, ये तो बिल्कुल इनकलाबी कदम था। ये उनके सम्मान को, उनकी सोशल स्टैंडिंग को बहुत ऊपर ले गया। आपने इनकलाबी कहा और अगला पॉइंट तो सोच के लिहाज से वाकई इनकलाबी था। ये शायद इस खुतबे का सबसे मशहूर हिस्सा भी है, इंसानी बराबरी का ऐलान। कहा गया, ए लोगो, ध्यान से सुनो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम भी एक है। किसी अरबी को किसी अजमी यानी गैर अरबी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। ये बात तो आज भी रेसिज्म के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ सबसे मजबूत दलीलों में गिनी जाती है। बिल्कुल, ये इस्लाम का जो यूनिवर्सल भाईचारे और बराबरी का संदेश है, उसका दिल है ये नस्ल, रंग, जबान, कबीला, नेशनैलिटी, हर वो चीज़ जिससे इंसान ने एक दूसरे को ऊंचा या नीचा समझा है, उसे खारिज करता है सिरे से। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कर दिया कि भाई इंसान की बड़ाई बाहरी चीज़ों में नहीं है, वो है तकवा में। तकवा यानी? तकवा मतलब दिल में अल्लाह का डर, परहेजगारी, अच्छा कैरेक्टर, नेक काम। उस जमाने में सोचिए, जहाँ कबीलों की शान और नस्ल का गुरूर बहुत आम था, वहाँ ये ऐलान करना कि एक हबशी गुलाम भी, जैसे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे, वो भी तकवे में किसी बड़े सरदार से बेहतर हो सकता है, ये वाकई जबरदस्त इनकलाब था। और आज की दुनिया जो अब भी रेसिज्म और नेशनलिज्म से जूझ रही है, उसके लिए तो ये संदेश और भी ज्यादा अहम है। और ये बराबरी सिर्फ नस्ल और रंग तक नहीं रुकी, सामाजिक स्तर पर भी इसे लाने की बात की गई। खुतबे में गुलामों और नौकरों, मतलब उस वक्त के जो सबसे कमजोर समझे जाने वाले लोग थे, उनके हक की भी बात हुई। कहा गया कि जो तुम खुद खाते हो वही उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो वही उन्हें पहनाओ, और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर दो। ये याद रखो कि वो भी तुम्हारी तरह इंसान है और अल्लाह ने ही उन्हें तुम्हारे मातहत किया है। हाँ, ये पहलू दिखाता है कि इस्लाम सामाजिक न्याय और इंसानी गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी पर कितना जोर देता है। हर इंसान, चाहे उसका समाजी रुतबा कुछ भी हो, वो इज्जत का, हमदर्दी का, अच्छे सुलूक का हकदार है। ये मालिक और मातहत के रिश्ते को जुल्म पर नहीं, बल्कि इंसानियत, रहम और बराबरी के एहसास पर खड़ा करता है। सोचिए, उस दौर में जब गुलामों को जानवरों से भी बुरा समझा जाता था कई जगह, तब ये कहना कि उन्हें अपने जैसा खिलाओ पहनाओ, ये कितनी बड़ी बात थी। सही में, ये सिर्फ हक की नहीं, दिल जोड़ने की बात है। अच्छा, इन सब सामाजिक और नैतिक बातों के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनके बाद रास्ता दिखाने के लिए क्या चीजें होंगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से थामे रहोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब यानी कुरान और उसके नबी की सुन्नत। ये तो मतलब मुसलमानों के लिए गाइडेंस का मेन सोर्स है। बिल्कुल, ये दो चीजें, कुरान और सुन्नत, ही इस्लाम में हिदायत के, गाइडेंस के सबसे बुनियादी और सबसे अहम सोर्सेज हैं। कुरान को अल्लाह का कलाम यानी अल्लाह के शब्द माना जाता है, जो सीधे अल्लाह की तरफ से आए, और सुन्नत है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनकी जिंदगी, उनके काम, उनकी बातें, और जिन कामों को उन्होंने देखा और मना नहीं किया वो सब। हाँ, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस जैसा। हाँ, आप कह सकती हैं, कुरान सिद्धांत है तो सुन्नत उसका प्रैक्टिकल रूप है। इस्लामी जिंदगी कैसे जिएं, इबादत कैसे करें, अखलाक कैसे हों, इन सब सवालों के जवाब इन्हीं दो की रोशनी में मिलते हैं। ये एक मुकम्मल लाइफ कोड है। और फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर एक और जिम्मेदारी डाली। कहा कि जो लोग यहाँ हैं, ये बातें सुन रहे हैं, उनका फर्ज है कि इस पैगाम को उन तक पहुंचाएं जो यहाँ नहीं हैं। और साथ ही एक सख्त वार्निंग भी दी कि देखो, मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मारकर गुमराह ना हो जाना। ये बात आज कितनी अहम लगती है। यहाँ दो बहुत अहम पॉइंट्स हैं। पहला, जैसा आपने कहा, इल्म और हिदायत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, मतलब जो अच्छी सच्ची बात पता चले उसे सिर्फ अपने तक न रखो, दूसरों तक पहुंचाओ। ये एक तरह से दावत का हुक्म है, इस्लाम के पैगाम को फैलाने का। दूसरा, और शायद आज के लिए और ज्यादा जरूरी, आपसी इत्तेहाद, यूनिटी और भाईचारे को बनाए रखने पर जबरदस्त जोर। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद अंदाजा था
कि उनके बाद उम्मत में मतभेद होंगे, झगड़े होंगे, फितने उठेंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत सख्ती से आपसी लड़ाई झगड़े, खून खराबे से मना किया। उम्मत की एकता को तो ईमान का हिस्सा बताया। ये आज भी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। एकता की बात के साथ साथ खुतबे में आखिरत की जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी का एहसास भी दिलाया गया। याद दिलाया कि एक दिन सबको अपने रब के सामने जाना है और अपने आमाल यानी दुनिया में जो किया है उसका हिसाब देना है। ये तो इस्लामी अकीदे का, आस्था का बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है। आखिरत में जवाबदेही का यकीन, ये यकीन कि हमें अपने हर छोटे बड़े अच्छे बुरे काम का हिसाब देना होगा, ये इंसान को दुनिया में एक जिम्मेदार, एक नैतिक, एक नेक जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करता है। ये उसे जुल्म से, नाइंसाफी से, बेईमानी से, गुनाहों से रोकता है और नेकी, भलाई, ईमानदारी, दूसरों का हक देने की तरफ लाता है। ये दुनिया की जिंदगी को आखिरत की तैयारी का मैदान बना देता है। और फिर वो आखिरी सबसे यादगार सीन आता है जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात खत्म कर ली तो उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, क्या मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया? और कहते हैं कि उस वक्त अराफात के मैदान में जो 1 लाख से ज़्यादा साहबा थे, उन्होंने एक आवाज़ में गवाही दी, हाँ बेशक आपने पहुंचा दिया, आपने अमानत अदा कर दी, आपने उम्मत को नसीहत फरमा दी। हाँ, वो मंजर तो मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं था, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल के मिशन के पूरा होने का ऐलान था, जो उन्होंने लाखों साथियों के सामने अल्लाह को गवाह बनाकर किया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का होना और उनकी एक आवाज़ में गवाही देना, ये इस वाक़े की तारीख़ी सच्चाई और इसकी अहमियत को बहुत बढ़ा देता है। ये सबूत था कि पैगाम पूरी तरह बिना किसी कमी के उम्मत तक पहुंच गया है। ये उनके दुनियावी मिशन का जैसे क्लाइमैक्स था। तो ये थी खुतबा हज्जतुल विदा की कुछ खास बातें और उनके पीछे छिपे गहरे मतलब। अगर समेटें तो जान माल इज्जत की हिफाजत, अमानतदारी, इंसाफ, ब्याज का खात्मा, औरतों के हुकूक, हाँ, और इंसानी बराबरी, कमजोरों का ख्याल, हिदायत के लिए कुरान और सुन्नत, पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपसी इत्तेहाद और आखिरत की जवाबदेही। कितने सुनहरे उसूल हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये खुतबा सिर्फ इतिहास नहीं है, इसके अंदर जो सिद्धांत हैं, बराबरी, इंसाफ, इंसानियत का सम्मान, सामाजिक जिम्मेदारी, ईमानदारी, भाईचारा, ये किसी एक मजहब या कौम के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए हैं। ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, हर ज़माने, हर समाज के लिए ज़रूरी हैं। ये सिद्धांत आज भी हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। इस सारी बातचीत के बाद मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि 1400 साल पहले दिए गए ये सिद्धांत, जो उस वक्त यकीनन क्रांतिकारी थे, आज की इस तेज़ रफ्तार, टेक्नोलॉजी वाली और कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दुनिया में हमारे लिए, हमारी पर्सनल ज़िंदगी और हमारे समाज के लिए कितने मायने रखते हैं, और क्या हम सिर्फ इनकी तारीफ़ ही करते हैं या इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोई कोशिश भी कर रहे हैं। इसी सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये गहरी पड़ताल यहीं ख़त्म करते हैं।